बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था, जिसमें एक संगदिल माँ ने अपनी दो नन्ही मुन्नी बेटियों को अपने ही हाथों से फंदा लगा के मौत की नींद सुला दिया था। जिसके बाद हमने आपको इब्तदाई इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उस ख़ातून को पकड़ लिया गया था और उसने ख़ुद अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में उसका जो ख़ामंद था उसकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। तो अब उसने मुकम्मल उस वाक़े की जो रदाद है, उस दिन हुआ क्या, ये वाक़या पेश क्यों आया और उसने बेटियों को कत्ल क्यों किया, इन तमाम तर राज़ों से पर्दा उठा दिया है। जो पुलिस के सामने FIR दर्ज करवाई गई है उसमें ये बात बताई, और इस वक्त वो ख़ातून कहाँ पर है वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं अब आपके साथ इस वाक़े पे बात करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं इस पे एक बहुत मैसेज भी देना चाहूँगा। लेकिन पहले आप ये वाक़या सुन लीजिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ इस पूरी FIR पढ़ने के बाद शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो FIR दर्ज करवाई है उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, जो इसका ख़ामंद है अंदलीब का, उसने बताया है कि अंदलीब के साथ मेरी 7 साल कबल शादी हुई, जिसमें से मेरी 2 प्यारी बेटियां थीं। एक का नाम फ़रा था जिसकी उम्र 5 साल और एक हुरुन निसा जिसका की उम्र 3 साल थी। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा हो चुका है कि जो मेरी वाइफ़ है उसके कोई मुझे चाल चलन को ठीक नहीं लग रहे थे, बल्कि मुझे उसके किरदार पे शक था। ये उसके जो हस्बैंड की जानिब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जा रही। ज़ाहिर है अब इसमें उस खातून का वर्जन आना बाकी है, लेकिन ये उसके ख़ामंद ने इल्ज़ाम एक आयद किया है। ऑल्दो कि बड़ा घनावना इल्ज़ाम है, लेकिन फिर भी जो FIR में जो लिखा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि ये इसके जो ताल्लुकात थे, अपना जो आबाई गांव था उसमें एक शख्स है रहीबुल्ला, उसके साथ मुरासम थे, उसके साथ इसका कुछ ताल्लुक़ था। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने उससे वजाहत कई बार तलब की, लेकिन मुझे कोई खातिर खा इस पे जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद ईवन कि मैंने अपने ससुराल वालों को भी इस पूरे मामले से मुतालिक आगाह किया था। फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ़ की गुज़श्ता कुछ अरसे से निगरानी कर रहा था और चंद रोज़ कबल मैं अपनी वाइफ़ और बच्चों को लेके अपने ससुराल, उसका जो आबाई गांव है, वहाँ ले गया और वहाँ पर मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पर भी मैंने इस दौरान भी अपनी बीवी के रहीबुल्ला के साथ मुरासम को देखा, और वो इसमें मैंने वहाँ पे ये बात एक बार फिर नोट की। फिर वो कहते हैं कि इस दौरान जो है फिर 4 दिन पहले ही मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए नौशहरा दोबारा गया। तो वहाँ पर बीवी जो मेरी है अंदलीब, वो मैके से अपने घर यानी कि मेरे घर जो इस्लामाबाद के H13 शम्स कॉलोनी में वाक़या है वहाँ पर वापस आ गई। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ वो ये बताते हैं कि उस दिन सुबह बीवी से व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। तो उसने माफ़ी मांगी, तो मैंने उसको ये कहा कि तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया है, जो मैं तुम्हें अब चाह कर भी नहीं वापस कर सकता। जिसके बाद उसने छत के ऊपर जो पंखा है उसके साथ लगे रॉड्स के ऊपर रस्सियाँ बांधी और फंदा उस पर लगाया, और उसने मुझे वो वीडियो कॉल पे दिखाया कि ये देखें कि अगर आज मैंने क्या करती हूँ कि तुम्हारी बेटियों और ख़ुद को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि उसने मिन्नत समाजत की, माफ़ी तलाफ़ी की, लेकिन मैंने उसको ये कह दिया कि तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। यूँ वो कहती है कि मैंने उसकी, फिर वो कहता है कि जी मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, तो उसने आगे से कॉल जो है वो बंद कर दी। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर वीडियो कॉल पर दिखाया कि जो मेरी छोटी बेटी 3 साल जिसकी उम्र है, हुरुन निसा, वो फंदे के साथ लटक रही थी, यानी कि वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। और ऐसे में जो मेरी दूसरी बेटी है वो चीख चिल्ला रही थी, और उसी दौरान उसने ये कहा कि अब इसको मैं लगा के ख़ुद भी मरने जा रही हूँ।
फिर वो कहता है कि मैंने फ़ौरी तौर पे उसकी मिन्नत समाजत की, उसको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर मैंने फ़ौरी तौर पे अपने साले यानी कि अंदलीब के भाई से रब्ता किया, लेकिन उसने कोई मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर वो ये कहता है कि मैंने उसको SMS भी किया, मैसेज भी भेजा कि फ़ौरी तौर पे मेरे घर जाओ और जाके ये मामला संभालो। वो ये कर रही है। खैर, वो ये कहती है कि थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि उसने दूसरी बेटी को भी फंदा लगाकर मौत की नींद सुला दिया है और ख़ुद भी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। और ये वाक़या वो कहते हैं कि रहीबुल्लाह की वजह से हुआ है और मेरी बेटियों का नाहक कत्ल हुआ है, जो बहुत ज़्यादती की गई है। तो मुझे इस पे जो रियासत पाकिस्तान है वो इंसाफ दिलाए और इसमें मुलविस जितने भी किरदार हैं सबको सज़ा देने की उन्होंने इस्तदा की है। नाज़रीन करम, ये जो वाक़या है इसमें दो पहलू हैं। एक तो वो एक शादीशुदा ख़ातून थी और अगर उसके को मरासम थे तो उसको चाहिए था कि अपने, अगर वो हस्बैंड से खुश नहीं थी तो उसका आसान हल था कि वो उससे डाइवोर्स लेती और अलहदगी इख्तियार कर लेती। ये सबसे बेहतर हल था। लेकिन जो रहीबुल्लाह नामी शख्स जिसका ज़िक्र आ रहा है, अगर वो वाकई इन्वॉल्व था तो उसको भी सोचना ये चाहिए था कि वो भी किसी का घर उजाड़ने के सिवा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि शादी तो उसने करनी नहीं थी और सिर्फ वो अपने जो वक्ती जो फ़ायदा खातून से हासिल किया जा सकता था वो कर रहा होगा। अगर वो कर रहा था तो ये भी बड़ी ही ज़्यादती है। अगर वो ना ये वाक़या हुआ था तो आज दो जो नन्ही मुन्नी जानें थी इस दुनिया में होती। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, इस्तदा है, दरख्वास्त है कि कभी भी किसी का घर ना उजाड़ें, किसी के साथ इतनी ज़्यादती ना करें कि उसका घर उजड़ जाए, उसका घर बर्बाद हो जाए। आज वो ख़ातून ख़ुद जेल में पड़ी है इस वक्त, उसको का जिस्मानी रिमांड पुलिस हासिल कर चुकी है। ज़ाहिर है रिस्पेक्टेड फैमिली से होगी, लेकिन आज पूरी फैमिली की इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल चुकी है कि उनकी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि दो बेटियों को कत्ल कर दिया और ख़ुद अपनी जान देते हुए बची है, लेकिन इस वक्त वो सुलाखों के पीछे पड़ी है। उसके बाद जो उसका हस्बैंड, जो उसका सब कुछ था, वो आज दर बदर फिर रहा होगा, अपना घर बार उजाड़ के। उस बेचारे की जो बेटियां थी वो इस दुनिया में नहीं रहीं और सिर्फ अगर ये बात सच है तो वो उस एक शख्स और एक ख़ातून की वजह से, यानी कि कितने ख़ानदान उजड़ गए। तो बेहतर है कि जो इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हैं उसकी पैरवी कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। उसमें आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी, आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम रखें और जहाँ पे भी आप हैं खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से हमारी सोसाइटी को महफूज रखे, किसी का घर इस तरह बर्बाद ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के मान।